जय हिंद दोस्तों। तो पूरे देश भर में 1 अगस्त को रोष मार्च निकाला गया और विजय बंधु के नेतृत्व में सक्सेसफुल रहा है और हाईली सक्सेसफुल रहा है। इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरे देश में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक या फिर कच्छ से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, जहां दोस्तों सभी जगह पर रोष प्रदर्शन दिखा अपने जिला मुख्यालय पर और पुरानी पेंशन की मांग करते दिखे। सरकारी कर्मचारी हों या अधिकारी हों, सभी लोग शामिल हुए और ये जो आंदोलन है, छोटे छोटे आंदोलन मिलकर ही बड़ा आंदोलन तैयार होता है दोस्तों। और सरकार के कानों तक, आंखों तक ये मैसेज जरूर गया कि रोष प्रदर्शन हो रहा है पुरानी पेंशन को मांग को लेकर, निजीकरण को समाप्ति को लेकर और स्कूल मर्जर को लेकर और बहुत सारे मुद्दे हैं। 8 पे कमीशन का भी बहुत सारा लेट हो रहा है, 18 महीने का डीए एरियर बाकी है, बहुत सारे मुद्दे इसमें शामिल थे दोस्तों। तो सरकारी कर्मचारी लगभग जाग चुके हैं और अपने अपने जिला मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन जताया। जी हाँ दोस्तों, इससे सरकार को भी लगा होगा कि आखिर ये लोग सरकार के खिलाफ तो ये लोग नहीं है, लेकिन अपने मुद्दों के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सरकारी कर्मचारी हो या फिर अभी देखिए स्टूडेंट का मामला, शिक्षकों का मामला चल रहा है दिल्ली में। बहुत पूरे देश भर के शिक्षकों को 4 घंटे बस में घुमाया गया पकड़कर। जी हाँ दोस्तों, ये अमानवीय है क्योंकि वो अपने मांग रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि निष्पक्ष पूर्वक एग्जाम हो, कंडक्ट हो। लेकिन हो क्या रहा है कि परीक्षार्थी जाते हैं परीक्षा देने के लिए, वहां पर किसी कंप्यूटर पर माउस काम नहीं करता, सिस्टम का फेल्योर है। और बता दें कि फिर से आप रेक्टिफाई करने की मांग करेंगे या कोई क्वेश्चन का अगर आप उसे अपील करेंगे तो उसके अलग से 100 रुपये लिए जाएंगे। रेलवे में भी देख रहे होंगे 500 रुपये जमा किए जाते हैं, परीक्षा होने के बाद 400 रुपये लौटा दिया जाता है। ये सब चीजें क्यों बनाया गया ये सरकार जानती है, लेकिन ये सब चीजें पब्लिक के जो पक्ष में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी सर जितने भी देखिए एसएससी में जो फेज 13 का जो धांधली हुआ उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। शिक्षक लोग भी जाकर डीओपीटी में धरना प्रदर्शन देना शुरू किया, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन सरकार ने उन लोगों को अरेस्ट करके बसों में 4 घंटे तक घुमाया। देखिए ये सब चीज़ें सही नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को आवाज़ उठाने का हक है और अपना मांग आखिर किसके सामने पेश करेगा? सरकार के सामने ही तो पेश करेगा, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है। यही कारण पूरे देश भर में अभी जो माहौल चल रहा दोस्तों अच्छा माहौल नहीं है। और मोदी जी से अपील करते हैं कि आपका जो छवि है, जितना अच्छा छवि पहले था उतना ही खराब छवि आपका अभी बन रहा है पूरे देश भर में। तो आप पुरानी पेंशन की मांग हो, 8 पे कमीशन गठन की मंजूरी तो आपने दे दिया, लेकिन अभी तक कितना लेट हो रहा, कछुए के चाल से आप चल रहे हैं। तो आप अपने कर्मचारी जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी के लोग हैं, डीओपीटी के लोग हैं, आखिर इनको जल्दी क्यों नहीं करते? टर्म ऑफ रेफरेंस जल्दी लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर सरकार की तरफ से पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष पद का नाम अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? चेयरमैन पद का नाम अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? शिव गोपाल मिश्रा भी टीवी सोमनाथन से जब सवाल पूछते हैं तो टीवी सोमनाथन कहते हैं कि प्रोसेस में है। तो आखिर कितना दिन लगता है इन प्रोसेस में? जहां दोस्तों टीवी सोमनाथन से भी बात हुआ, शिव गोपाल मिश्रा से भी बात हुआ, सभी लोग लगे हुए हैं। एनसीजेसीएम के जो अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने सरकार से भी डिमांड किया, डीओपीटी से भी डिमांड किया कि इसको जल्दी से स्पीडी ट्रायल के तहत 8 पे कमीशन का मामला को देख लिया जाए। लेकिन सरकार बहुत धीमी चाल से चल रही है और यही कारण है आक्रोश करने का। जहाँ दोस्तों स्कूल का मर्जर का मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा था, पूरा शिक्षक कर्मचारी नाराज था कि आखिर स्कूल मर्जर क्यों किया जा रहा, आखिर उस पर स्टे ऑर्डर लग गया है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं जगह जगह पर शराब का ठेके खोले जा रहे हैं। देखिए रिवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है शराब का ठेका, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। तो जो स्कूल हैं उसे सुधारने की जरूरत है। आखिर प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा क्यों हो रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम क्यों हो रहा है? इस चीज़ को पर ध्यान देने की जरूरत है, इसे सुधारने की जरूरत है, ना कि उसे बंद कर देने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, और सरकार का ये काम है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी सरकारी संगठन में चीज़ें को घटा दिखाकर उसे बंद करना चाहती है। ये सरकार का रवैया ठीक नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। आप अपने सिस्टम को सुधारिए, सब चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही निकलता है कि आप उस लायक नहीं है कि आप अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब निकलता है
और अभी देखिए रोष मार्च था 1 अगस्त को, पूरे देश भर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया और अपने मुद्दों के लिए लड़ा गया। और ये चीज़ें आगे चलकर देखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। 5 सितंबर को भी आपको बता दें कि शिक्षक गण जितने भी अधिकारी गण हैं उपवास करके अपना प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए एक शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक दिवस पर अगर कोई शिक्षक उपवास करता है तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार को भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर आप पब्लिक के लिए आप चीज़ें बनाते हैं, पब्लिक की भलाई के लिए चीज़ें बनाती हैं, तो फिर कुछ ऐसे योजना भी बीच बीच में आ जाती है जो उटपटांग योजना नाम दिया जाता है, जिसे यूपीएस सिस्टम पूरी तरह से उटपटांग सिस्टम है। आखिर जो बनाने वाले लोग भी कैसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के सिस्टम बना देते हैं जो कि पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करती है। पूरे देश के कर्मचारी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप देखे होंगे पिछला रिपोर्ट आया है कि 20 अप्रैल तक मात्र 31,555 लोग यूपीएस चूज किया है। आप सोच सकते हैं 1.37% लोग, आप सोचिए 30 लाख एनपीएस धारी में से मात्र 1.37% लोग अगर यूपीएस चूज कर रहे हैं तो कितना खराब सिस्टम बनाया गया होगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को। तो सरकार को भी इस चीज पर ध्यान सोचना चाहिए। अभी 8वां पे कमीशन का देखिए अभी टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को जारी कर देना चाहिए था, और कमेटी का गठन कर देना चाहिए था। 8 महीना बीतने को अभी तक कमेटी भी गठन नहीं हुआ, सदस्य का नाम भी घोषित नहीं हुआ, ना ही चेयरमैन पद का नाम घोषित हुआ। सरकार करना क्या चाहती है? आखिर सारे स्टेक होल्डर का इनपुट उनको मिल चुका है। स्टेट से सारा जो इनपुट है मंगाना वो आराम से मंगा सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है। 1 सेकेंड में आप किसी भी तरह का फाइल मंगा सकते हैं। देखिए 7वां पे कमीशन का गठन हो गया। 6ठा पे कमीशन सबसे बेस्ट पे कमीशन माना जाता है अभी तक। आज़ादी के बाद सबसे अच्छा अगर कोई पे कमीशन हुआ है वो है 6ठा वेतन आयोग, जिसमें 54% सैलरी भी बढ़ी थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले का सौदा हुआ था। और हर 10 साल पर सरकारी वेतन का रिव्यू किया जाता है। यही तो 8वां वेतन आयोग हो या 9वां वेतन आयोग हो, वेतन आयोग लगाने का यही कारण है कि सामंजस्य बनाए रखे, मुद्रास्फीति के साथ सामंजस्य बनाए रखे, जीवन स्तर के साथ समय के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का सैलरी बढ़ना चाहिए। इसलिए हम 10 साल पर इसको बनाते हैं। और यही कारण है कि सरकार को 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू तो करेगी, लेकिन लेट जो कर रही है, इसी कारण सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश है। निजीकरण करने से किसी का फायदा भला होने वाला नहीं है, कुछ पार्टिकुलर लोग को ही निजीकरण से फायदा है। आप सरकारी चीजें आप बना कर देंगे तो पूरे समाज का निर्माण होगा, पूरे समाज को फायदा होगा, लेकिन निजीकरण करने से एक पार्टिकुलर व्यक्ति को फायदा होता है। जिस तरह से आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, अभी अडानी अंबानी के आप पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा देश का संपत्ति लगभग उन्हीं के पास शिफ्ट हो चुका है। बाकी लोग के पास बहुत कम सारा संपत्ति बचा हुआ है। इस चीज़ को रिव्यू करने की जरूरत है। आप चाहे तो गूगल डाटा करके देख सकते हैं। तो ये निजीकरण से किसी को फायदा नहीं होगा, 2-4 लोगों को फायदा होगा, बाकी सब लोग को घटा होगा। सामाजिक तौर पर देखें तो पूरा, आर्थिक तौर पर देखें तो पूरा समाज को ही इस पर नुकसान होता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी सिस्टम हो, इसको बनाकर रखने की जरूरत है, इसे संजो कर रखने की जरूरत है। और ये देश के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान सरकारी कर्मचारी तो देता है, क्योंकि सरकार के सारे जो नियम कानून है वो धरातल पर उतारता है और यहाँ से रिवेन्यू जनरेट करके सरकार को जमा करता है। जीएसटी कलेक्शन आप देख लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये सरकारी कर्मचारियों को बदौलत तो हुआ है, क्योंकि वो लोग कलेक्ट करके सरकार के पास जमा करते हैं। बाकी व्यापारी लोग का तो सबसे बड़ा योगदान है ही हमारे देश में। तो इस तरह से प्रोटेस्ट जो भी होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, अपने डिमांड पूर्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रहती है, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे देश भर में देखिए प्रोटेस्ट का माहौल बनता जा रहा है। सरकारी कर्मचारी नाराज है, पूरा शिक्षक समाज नाराज है, क्योंकि एसएससी परीक्षा में धांधली हुआ है। और यही धांधली को रोकने का देखिए खान सर खुला चैलेंज करके बोले। खान सर सोच सकते हैं कि वो खुद परीक्षा सेंटर पर परीक्षा लेते हैं बीपीएससी का एग्जाम, किसी माई का लाल पैदा नहीं लिया कि उस परीक्षा एग्जाम का पेपर लीक कर दे। आप सोचिए, एक टीचर, एक पटना का एक टीचर ये ओपन करके बोलता है कि किसी माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि उसको पेपर को लीक कर दे। तो जब ये शिक्षक इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराता है और लीक नहीं हो पाता है, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, खान सर का शादी क्या लीक हुआ? जबकि शादी ब्याह जब भी होता है तो सबसे पहले पता चलता है।
गैस कहीं से छूटता है तो सबसे पहले महक सबको समझ में आता है। और खान सर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनका शादी तक किसी को पता नहीं था, भनक नहीं था, जब तक कि वो खुलकर नहीं बताए। एग्जाम जो करवाते हैं बीपीएससी का, वो भी किसी को नहीं पता चलता है। पूरे देश के एक भी आदमी ये बता दे कि खान सर ने एग्जाम कंडक्ट कराए हों और उनका पेपर लीक कर दिया कोई। और बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, जो भी सरकार हो, पेपर लीक होना है। कोई भी एग्जाम करवा ले लीक हो जाएगा, क्योंकि उनके जो कर्ता धर्ता हैं वही घूसखोर बैठे हैं। कारण यही है। आप जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए खान सर का, उसमें साफ बोलते हैं कि किसी में दम है तो मेरा पेपर लीक करके दिखाए, और किसी में दम है तो मेरा शादी लीक करके दिखाए। आप सोचिए, एक टीचर जब इतना दम भर सकता है, जिसके पास ना कोई सिस्टम है, और सरकार के पास सारा सिस्टम के बाद भी घूसखोर बैठे हैं, पेपर लीक होता है, सिस्टम नहीं लागू है, न माउस मिल रहा है, कंप्यूटर खराब है। अब बच्चा कहीं का एग्जाम दे रहा है, कहीं जाकर, या जाते जाते उसको पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। सोचिए वो बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट होगा। वो किसका बच्चा है? वो इसी देश का बच्चा है, और उसके साथ आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ये गंभीर समस्या है, इसे सोल्व करने की जरूरत है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।